सीरीज में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं सर्कल को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिल्म शुरू होती है जहां हम एक मे नाम की लड़की को देखते हैं। ये लड़की एक वाटर कंपनी में जॉब करती है, लेकिन ये अपनी जॉब से ज्यादा खुश नहीं होती। मे अपने माँ बाप के साथ रहती है और उसके बाबा बीमार होते हैं। अब मे को एक दिन उसकी दोस्त की कॉल आती है जो कि उसे बताती है कि उसने उसकी जॉब के लिए सर्कल कंपनी में अप्लाई किया था और उसे इंटरव्यू लेटर आ जाता है। ये सुन के मैं बहुत खुश होती है। सर्कल कंपनी एक सोशल नेटवर्किंग कंपनी होती है जैसे फेसबुक वगैरह। इस कंपनी के 2 लीडर्स होते हैं जिनका नाम इमोन और टॉम होता है। ये कंपनी एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है जिसका नाम होता है सीचैंग, जो कि एक वायरलेस कैमरा होता है। और इस कंपनी का ये मानना होता है कि इस कैमरा के जरिए वो लोग क्राइम रेट को कम कर सकते हैं, क्योंकि इन कैमरास को इस्तेमाल करते हुए वो दुनिया में किसी भी जगह किसी को भी देख सकते हैं। और ये कैमरा इतना छोटा होता है कि कोई इसे आसानी से देख भी नहीं सकता। अब मे सर्कल कंपनी में इंटरव्यू देने जाती है और उसका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है। अब मे की सर्कल कंपनी में जॉब हो जाती है और उसे एक आदमी ट्रेनिंग देता है। मे का एक दोस्त होता है जिसका नाम मर्सर होता है और वो बिल्कुल भी सोशल नहीं होता और उसे अकेला रहना ही पसंद होता है। अब मे की मुलाकात एक आदमी से होती है जिसने साइट को सर्कल कंपनी के लिए बनाया था, लेकिन सर्कल कंपनी ने उससे सारे राइट्स बाय कर लिए थे और अब वो इसको अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। टाई मे को इस कंपनी की हकीकत समझाना चाहता है और वो यहाँ एक आम एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा होता है और इस कंपनी के खिलाफ सबूत जमा कर रहा होता है। और वो मे को ये बताता है कि ये कंपनी लोगों के प्राइवेट डेटा को स्टील करती है। टाई की ये बातें सुन के मैं उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि उसके मुताबिक ये कंपनी बहुत अच्छी थी। मर्सर मे को कहता है कि उसे उसका सर्कल कंपनी ज्वाइन करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं उसकी बातों पे भी कोई ध्यान नहीं देती। मे को इस बारे में पता होता है कि उसकी कंपनी उनके सारे एम्प्लॉयज पे नजर रख रही होती है, तो वो कंपनी के हेड्स का ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए पानी में डूबने का नाटक करती है और कंपनी जिसने उस पे नजर रखी होती है वो उसके लिए रेस्क्यू बोट भेज देते हैं और उसे बचा लेते हैं। अब इस चीज को हर तरफ पब्लिश किया जाता है और रातों रात मे बहुत मशहूर हो जाती है और अपनी कंपनी के हेड्स की नजर में भी आ जाती है। उसके बाद वो काफी सारे नए नए आइडियाज पेश करती है जो कि उसके हेड्स को काफी पसंद आते हैं और वो उसे प्रमोट करते जाते हैं। अब वो उनकी सारी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में भी मौजूद होती है। उसे दौलत शोहरत सब मिल जाता है और अब वो अपनी जिंदगी से बहुत खुश होती है। मैंने अपनी जिंदगी को पब्लिक कर दिया होता है। अब एक दिन मैं अपने दोस्त मर्सर को सर्कल की कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस करवाती है ताकि वो भी थोड़ा सोशल हो सके, लेकिन ये बात उसके हक में जाने के बजाय उसके खिलाफ चली जाती है और लोग कहते हैं कि वो जंगल में रहता है और जानवरों को मारता है। उसके बाद मर्सर मे से मिलने आता है, जहाँ काफी सारे लोग उसे देख के उसे जानवरों का कातिल बुलाने लगते हैं और ये देख के मर्सर को बहुत दुख होता है और वो मे की जिंदगी से हमेशा के लिए चला जाता है और मैं दोबारा से अपनी जिंदगी में मगन हो जाती है। और अब मे की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाते हुए उनकी कंपनी एक नई ऐप लॉन्च करती है जिसका नाम सोल सर्च होता है और इसके जरिए वो इस बात का दावा करते हैं कि वो दुनिया में किसी को भी किसी भी जगह ढूंढ सकते हैं, क्योंकि उनकी पहली वेबसाइट के बिलियन यूजर्स होते हैं और उनकी मदद से वो ऐसा कर सकते हैं। अब मैं लाइव लोगों को एक डेमो दिखाती है जहाँ वो एक सीरियल किलर फियोना को ढूंढती है और थोड़ी ही देर में ट्रू यूजर्स के सेलफोन की मदद से वो उसको ढूंढ लेते हैं और पुलिस उस सीरियल किलर को पकड़ लेती है। उसके बाद अब मैं ऑडियंस से पूछती है कि वो और किसे ढूंढना चाहते हैं, तो वो सारे मर्सर का नाम लेते हैं, जिस पर मैं मना करती है, लेकिन सारे लोग उसे ढूंढने का कह रहे होते हैं, जिसकी वजह से कंपनी के ऑनर आगे आते हैं और मेरे को कहते हैं कि वो उसे ढूंढे। और अब मैं ऐसा ही करती है और थोड़ी ही देर में मर्सर मिल जाता है जहाँ वो एक जंगल में आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा होता है। अब इस कंपनी के यूज करने वाले लोग उसे तंग करना शुरू कर देते हैं और वो वहाँ से अपनी गाड़ी लेके भागता है। मैं सबको कहती है कि वो इसे बंद करें, लेकिन कंपनी के ड्रोन्स भी उसके पीछे जा रहे होते हैं और थोड़ी देर में मर्सर का एक्सीडेंट हो जाता है। वो एक पुल से नीचे गिर जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। ये देख के मेरे को बहुत अफसोस होता है कि उसने मर्सर को हमेशा के लिए खो दिया। अब वो ये फैसला करती है कि वो इस कंपनी के ऑनर्स की प्राइवेसी को भी ऐसे ही एक्सपोज करेगी ताकि उन्हें अंदाजा हो कि ऐसा करने से लोगों को कितना नुकसान होता है। अब उसके बाद वो दोबारा अपनी कंपनी आ जाती है। अब मैं लोगों के सामने अपनी कंपनी के बॉसेस की प्राइवेसी को सबके सामने लाने की बात करती है और वो अपने दोनों बॉसेस को कैमरास लगा के उनकी प्राइवेसी सबके सामने लाने की बात करती है। अब वो दोनों चूंकि ऑडियंस के सामने होते हैं तो वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब इसके बाद मैं सर्कल कंपनी का मेन फेस बन जाती है और लोग उसकी वजह से इस कंपनी को और जानने लगते हैं। अब हम फिल्म के आखिर में देखते हैं कि मैं एक जगह कश्ती में बैठी जा रही होती है और उसे एक कैमरा फॉलो कर रहा होता है और इसके साथ ही अब हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि बहुत लोग इस कंपनी से जुड़ने लगते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारा ख्याल था कि इस फिल्म के आखिर में शायद मैं इस कंपनी को एक्सपोज करेगी, इसे बंद करवाने की कोशिश करेगी, लेकिन एंडिंग थोड़ी सी अजीब थी। अलबत्ता देखने में फिल्म काफी इंगेजिंग है और बस इसी सीन के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।